कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज भी डाउन ही है तबीयत। फिर भी स्कैल्पिंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट जो बोला था आपको सैटरडे या संडे बनाऊंगा, वो बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। स्कैल्पिंग सीरीज के फर्स्ट पार्ट में अपन समझा था कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसमें कैसे होता है, कितना फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है, कि कहाँ पे रुकना होता है, कहाँ तक इंतज़ार करना होता है, उसके बाद फिर कितना पैसा लगाना होता है। तो आपको बताया था मैंने, वैसे 5,000 से 1,000 से भी अगर एक्सपायरी ट्रेड करते हो तो 1,000 से भी शुरू कर सकते हो। उसके हिसाब से फिर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आता है, वो आगे के जैसे जैसे वीडियो बनाता जाऊंगा एक एक पार्ट को कवर करते जाऊंगा। आगे समझा था स्कैल्पिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, पैसा अपन बार बार यूज कर सकते हैं स्कैल्पिंग में, तो फ़ायदा होता है। वैसे ही नुकसान होता है कि अगर व्यू गलत हो गया तो फट से कैंडल रिवर्स हो गई तो नुकसान होता है उसमें। फिर कैंडल स्टिक थी उसमें उसमें था, और चार्ट पैटर्न थे। वो तो एक एक करके अपन आगे समझेंगे। चलो आगे का अपन समझते हैं। आपको बताता हूँ मैं कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो बात हो गई। आपको मैं ये बताता हूँ कि इंडिकेटर, मतलब आप अगर नए हो तो इंडिकेटर यूज करना कौन सा होता है। तो आप देखोगे तो मैंने ये में ट्रेडिंग व्यू पे लगाया है, आपको दिखाता हूँ क्लियर। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता इसलिए आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये देखोगे आप, ये में 3 ये में एक्टिवेट है अभी, 15, 20 और 9। मेन इसमें 9 और 20 का ही रोल होता है। अगर बड़े टाइम में या रुकना होता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो इनपुट में देखोगे 9, 20, ओके, ये दो। और टाइम फ्रेम देखोगे आप तो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ देखो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ये चार्ट आपके सामने है निफ्टी का, ओके। इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखने होते हैं, लेकिन आप अगर नए हो तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस की। एकदम ईजिली ट्रेड करो, आसानी से ट्रेड करो। 9 मूविंग एवरेज और 20 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो चलो समझते हैं 9 और 20 का कॉम्बिनेशन। अभी देखिए, ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, ओके। यहाँ पे तो समझो ये 9 मूविंग एवरेज है, और ये क्या हो रहा है गाइस, देखिए ये समझो ऊपर वाला 9 मूविंग एवरेज है, ये वाला, और ये है 20। ये अगर ऐसे दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब क्या है, सोच के बताइए ज़रा। मार्केट बुलिश है, ओके। और अगर नीचे की तरफ है, ये 9 है और ये 20 है, तो ये कलर में चेंज करके बताता हूँ आपको। ये समझो 9 है और ये 20 है, तो ये ऐसे ऐसे जाएंगे तो समझने का मार्केट बेरिश है, ओके। इतना समझ में आने के बाद आगे ट्रेड कैसे करना है, ये दो मूविंग एवरेज देख के ट्रेड करना है अपने को। तो ये देखना, पहला ये जा रहा है ऊपर, ये 9 मूविंग एवरेज है, और उसके बाद ये समझो ऐसे ऐसे जा रहा है 20 मूविंग एवरेज, और 9 मूविंग एवरेज कैंडल बन रही है इनके ऊपर ही। ऐसे 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 कैंडल बनेगी, ऐसे ऐसे कैंडल ऊपर बनती जाएगी, और जब कैंडल इसके नीचे क्लोज होने शुरू हो जाएगी तो ये रेड वाला पास जाता जाएगा, और ये 9 वाला जो है ये इसके क्लोज आता जाएगा। और जब इनका क्रॉस ओवर होगा तब ये ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करने के बाद यहाँ जो एक कैंडल बनेगी, आपको सही से बताता हूँ मैं, ये देखना, ये समझो ऐसे जा रहा था और नीचे चला आया, ये वाला भी ऐसे जा रहा था और ये ऐसे भी, ये ऐसे जाएगा,
और इसमें कैंडल ऐसे बन रही थी, ये समझो ग्रीन कैंडल है। हाँ, और फिर कैंडल नीचे आनी शुरू हुई और ये क्रॉस ओवर के बाद ये कैंडल रेड बनना शुरू हो गई। तो आपको फोकस करना है ये वाली जो कैंडल है, दिख रही है गाइस, ये वाली जो कैंडल जो क्रॉस ओवर के बाद बनी है और क्रॉस करके नीचे आई है। तो आपको उसी वक्त जैसे क्रॉस करके नीचे आई, मतलब आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अपना पहला बेरिश स्ट्रक्चर था, ये देख लेना। इजी है, मतलब कुछ आपको एकदम इजी वे बता रहा हूँ। इसके बाद अपन और भी मतलब मेथड समझेंगे, जो मेरे को मालूम है वो सब बताऊंगा आपको। ये देखो, यहाँ पे जैसे ऊपर जा रहा था मार्केट और ये एक रेड कैंडल बनी, तो अपनी एंट्री कहाँ बनेगी? ये जो रेड कैंडल है उसके लो पे क्लोजिंग पे एंट्री होगी, या फिर अगर वो अंदर चली गई दूसरी वाली कैंडल तो उसकी हाई कटने के बाद अपनी एंट्री होगी। जैसे हाई कटेगा तो ये देखो यहाँ तक मार्केट आया है, तो ये कम कम नहीं है गाइस। अब देखोगे तो यहाँ एंट्री अगर होती है अपनी, ये 25,911 और मार्केट गया है 25,871, मतलब 50 पॉइंट से भी ऊपर है। तो ये स्कैल्पिंग के लिए बहुत हो जाते हैं। और एग्जिट का भी तो आपको बताना है। ये देखो, ये कैंडल है, ये मूविंग एवरेज से बहुत दूर बनी है। जैसे जितने दूर चला जाएगा उतना फिर मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है। जहाँ भी देखोगे आप, देखो कहीं भी देखोगे, यहाँ भी देखो, ये दूर चला गया ये वाली कैंडल, फिर पास आ गया। तो अपने को ये लेना है, और जब रिवर्स होता दिखे तो एग्जिट कर देना। जैसे जैसे और बेरिश सिनेरियो बताता हूँ आपको मैं। इधर देखो, इधर भी ये स्ट्रक्चर, जैसे ये रेड वाली कैंडल बनी बड़ी वाली, उसके बाद ये फिर रिवर्स अंदर जाना शुरू हो गया। जितना भी कहा भी आप ये बैक टेस्ट कर लेना। यहाँ भी देखो, ये क्रॉस ओवर है, बड़ा भी स्ट्रक्चर बनने दो। जैसे दूर चला जाएगा ना, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट करते जाइए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसलिए बताया आपको। वैसे ही बुलिश में देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये यहाँ बुलिश वाला सिनेरियो बना है। ये ब्लू वाला मेरा 9 मूविंग एवरेज है और ये रेड वाला है 20 मूविंग एवरेज। ये 20 है और ये 9 है। जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ ये ग्रीन कैंडल पे, अगर आपने हाई पे एंट्री की भी रहेगी तो यहाँ से बहुत ऊपर गया है। वैसे भी अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे जाएगा। फिर री एंट्री यहाँ बनी, ये देखो, ये क्रॉस ओवर यहाँ हो चुका है, फिर 20 पे आया, फिर बाय करेंगे क्योंकि ऊपर से ऐसे स्ट्रक्चर बना के जा रहा है। यहाँ भी देखोगे, ये चार्ट देखना है अपने को कि बुलिश है या बेरिश है, उसके हिसाब से ये ट्रेड बनेगा। ये परफेक्ट ट्रेड है ये वाला। ये ट्रेड आपको चार्ट देख के, चार्ट का स्ट्रक्चर देख के बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ भी देखोगे, ये वाला जो है इस पे भी आप ट्रेड ले लोगे, स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक गया है मार्केट। इसमें देखो स्कैल्पिंग में आपको कम से कम 1:2 मिलेगा ही मिलेगा। ये सिनेरियो मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, 9 और 20। यहाँ भी देखो, यहाँ पे ये नीचे आया, यहाँ भी ट्रेड ले लोगे गाइज, यहाँ भी तो भी आपको 1:2 आराम से मिला है। दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये समझो यहाँ एंट्री कर लिया आपने, यह है 950 और मार्केट गया है 937, मतलब 12-13 पॉइंट गया है। और स्टॉप लॉस अपना क्रॉस ओवर के ऊपर रहेगा। तो स्कैल्पिंग में आपको क्या बताया मैंने, ये देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल 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 और बुक। मतलब इसमें स्टॉप लॉस आप 1:2 का देखो, 3 का देखो, कैसे देखना है आपके हिसाब से देखो। लेकिन ये भी देखो, फिर ये टच किया, यहाँ से भी ट्रेड बनता था क्योंकि ये बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। फिर जैसे इसको 20 और 9 को क्रॉस करके ऊपर चला गया, फिर यहाँ बना है ट्रेड,
ये देखो यहाँ से ये हर जगह जब जब नीचे टच किया है या फिर क्रॉस किया है तब तब ट्रेड बनेगा। ये भी देखोगे ऊपर चला गया लेकिन नीचे क्रॉस कर दिया। अभी ये क्रॉस ओवर है इसका, तो ये कैंडल पे अपनी एंट्री बनेगी। ये रेड वाली कैंडल यहाँ एंट्री बनेगी, ये इतना नीचे आ गया। और अपना कॉस्ट का स्टॉप लॉस भूलना नहीं। जैसी एंट्री हो जाएगी, जैसे बढ़ गया 2, 3, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, वैसे कॉस्ट पे तुरंत स्टॉप लॉस लेके जाना है। ये 920 का मेरा रूल्स है, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस। ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने लाइन मारी है वो सपोर्ट की, वो ठीक है। तो बाद में सीखेंगे कि लाइन कैसे मारी जाती है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको मैं ऑप्शन चेन भी सिखाने वाला हूँ। इसके बहुत बड़ी सीरीज़ बनने वाली है। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए मोटिवेशन के लिए, शेयर कीजिए। मैं नया ट्रेडर हूँ तो उसके हिसाब से यूट्यूब पे नया हूँ, तो आप मुझे मोटिवेशन करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे मतलब आपका प्यार आएगा तो मैं आगे के वीडियो बनाते जाऊँगा। मेरा तबीयत ख़राब है गाइस, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके लिए मेहनत लगती है, रिसर्च लगता है, टाइम भी लगता है काफ़ी। तो फिर आपको मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो मैं आपको पूरा कंटेंट दूंगा। इसमें मैं और एक सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नया ट्रेडर है जो उसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको शुरू से शेयर मार्केट क्या होता है वहाँ से लेके ट्रेडिंग कैसे करती है, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, शेयर्स कैसे चुने जाते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए शेयर्स में क्या क्या देखा जाता है, वो सब बताने वाला हूँ। तो वो अलग सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। अभी ये स्कैल्पिंग की सीरीज़ है अपनी, तो आप ये पूरी बैक टेस्ट कीजिए। मेरे बैक टेस्टेड है, मैं यूज कर रहा हूँ, बढ़िया सा रिजल्ट है इसका। तो उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, आप बैक टेस्ट कीजिए। पिछले 3, 4 महीने, 10 महीने के चार्ट निकालिए, उसमें बैक टेस्ट कीजिए। मेरा टाइम फ्रेम बता दिया है आपको। ये देखो यहाँ पे कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। तो बड़े से बड़ा ट्रेंड भी मिस नहीं होगा गाइस, ये याद रखना। और अपना कॉस्ट पे स्टॉप लॉस है, इसलिए इतना मतलब ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा। आपका रिस्क रहेगा कम से कम 5 या 10 पॉइंट। जैसे एंट्री करते हो, अगर अपना अपने डायरेक्शन में नहीं जाता, रिवर्स हो गया समझो, कहीं होता तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन हो भी गया, तो 5 या 10 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं मार्केट को, चाहिए तो फिर इंटर करेंगे। लेकिन 5 से 10 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में स्टॉप लॉस नहीं देना है, इतना याद रखना। और स्ट्रक्चर ये आप पूरा चेक कर लेना। ये देखिए हर वक्त बना है। यहाँ देखोगे ये पूरा ट्रेंड, यहाँ से एंटर किया, यहाँ समझो एग्जिट कर लिया, फिर यहाँ एंट्री दी है उसने, फिर यहाँ गया। मतलब आप देखोगे तो ट्रेंड तो मिस होने की बात छोड़ ही दो, लेकिन पॉइंट कैप्चरिंग की बात करोगे तो ये देखो ये वाला, ये वाला, ये क्रॉसओवर के बाद ही बनते हैं। तो एकदम इजी, ज़्यादा नॉलेज लेना नहीं है, कैंडल स्टिक भी मालूम नहीं रहेगी, तो ये सिर्फ क्रॉसओवर देखना है और इंटर कर जाना है। 10 ट्रेड लोगे कम से कम 8 ट्रेड में प्रॉफिट होगा, और वो बहुत होता है क्योंकि अपना 1:2 से भी ज़्यादा ही मूव होगा हर बार। और स्टॉप लॉस आपको बताया मैंने कम से कम 5 या 10 पॉइंट का देना है, वो भी अगर एंट्री करते ही रिवर्स हो गया तो। नहीं तो अपने डायरेक्शन में देख ही रहो मैं कितना आपको कितना बैक टेस्ट बताऊँ, आप खुद चेक कर लेना चार्ट लगा के। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का समझते हैं आगे के सीरीज़ में। ये पूरी सीरीज़ है, सब बताऊंगा, उसमें ऑप्शन चेन है, सब है। इसके लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जिनको जिनको शेयर मार्केट मालूम नहीं हो, जिनको शुरू करना है, उनके लिए ये वरदान होगा। सच कह रहा हूँ गाइज, मेरा पूरा एक्सपीरियंस इसमें फ्री में आपको दे रहा हूँ। नहीं 1 रुपया देना है, खाली टाइम देना है। 10 या 20 मिनट का वीडियो होता है मेरा, और देखना है। मुझे सिर्फ लाइक सब्सक्राइब और शेयर चाहिए आपसे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, चलो चलते हैं, टाटा बाय बाय।